ये मम्मा की हेल्प की जाए, उनको बचा लिया जाए। बहुत हॉस्पिटलों में धक्के खाए। अब डॉक्टरों ने कहा ये जो पंप कहते हैं ना कि आखिरी है, इसके बाद और पंप कहते भी नहीं डलेगी। तो मैं इतनी परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, वो मुझे देख के इतना परेशान होती है, बहुत ज्यादा। मैं उसके सामने रोती नहीं हूँ। मेरे अब्बू इतना परेशान होते हैं। मेरी बहन भी हर वक्त फोन करती रहती है, हर वक्त पूछती रहती है, कहती है वो हर वक्त मेरा ख्याल रखती है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है। और मेरे हस्बैंड का भी नहीं इतना है, तो वो भी मेरा खर्चा भी करते हैं मेरे अब्बू लोग। अल्लाह ताला उन्हें साथ है बहुत ज्यादा। ये मम्मा की हेल्प की जाए, उनको बचा लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। और नाज़रीन, हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर मौजूद है मेरे साथ अनीला, जो कि गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला है पिछले 5 साल से। नाज़रीन, कुछ बीमारियां जो हैं इंसान को आर्जी तौर पर लगती हैं, जिसमें से हम उसको उन बीमारियों से निकल तो सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं जो काफ़ी परेशान कर देती हैं, क्योंकि उन बीमारियों का या उनका इलाज मुमकिन नहीं होता। और कुछ बीमारियां इसके बरक्स ऐसी भी होती हैं जिनका इलाज तो मुमकिन होता है, लेकिन आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वक्त मेरे साथ अनीला मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये गुर्दे के मर्ज़ में कब से मुब्तला हैं और क्या इनके साथ मामलात हैं। इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 5-6 साल हो गए हैं गुर्दों के मर्ज में। जब से मेरी बेटी पैदा हुई है उसी टाइम मेरा बीपी हाई हुआ, और प्रेगनेंसी में उसी टाइम मेरे भी गुर्दे ख़राब हो गए और श्रिंक होने शुरू हो गए। और फिर डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, ये वॉश करा लें या ट्रांसप्लांट करा लें। फिर 5 साल तक मैं वॉश करवाती रही हूँ गुर्दे। पहले डायलिसिस होते रहे इधर राइट बाजू से, फिर लेफ़्ट से, फिर मेरे फेस्टूले बंद हो गए, दोनों फेस्टूलास बंद हो गए। फिर मेरी लाइन पंप कैट डाली, 2-3 बार इधर डाली, 3 बार इधर डाली। ये भी बंद हो गया है। तो अब ये इसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है लाइंस में बहुत ज़्यादा। डॉक्टर यही कहते हैं कि बस अब ट्रांसप्लांट करा लें। आपकी एज कितनी है? मेरी 35 ईयर। 35। और 5 साल से इस मर्ज़ में मुब्तला। हाँ जी। तो बच्ची आपकी कितनी एज की? मेरी ये 6 ईयर की है। क्या आप जब स्टार्ट में आपको पता चला गुर्दे के मर्ज़ में आप मुब्तला हैं, क्योंकि 5 साल टू मच एक टाइम होता है और इंसान की हिम्मत भी जवाब दे जाती है कि इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला, और डायलिसिस का डॉक्टर ने ऑप्शन नहीं दिया? डायलिसिस का दिया था, डायलिसिस ही करवाती रही हूँ मैं 5 साल। तो अब डायलिसिस के ऑप्शन ख़त्म हो रहे हैं ना, वो वेंस नहीं मेरी मिलती, रास्ते बंद हो चुके हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट करा लें आप। बस अब इसका लास्ट हल यही है कि ट्रांसप्लांट करा लें। तो कैसे अफोर्ड करती हैं कि ये तो इलाज बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। किस तरह आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड तो छोटा मोटा काम है उनका, पहले तो फारग थे, अब छोटा मोटा काम। मेरे अब्बू बहुत हेल्प करते हैं। मेरी बहन भी मैं सही हेल्प करती है, वो करती हैं। और मैं गवर्नमेंट में करवाती हूँ डायलिसिस। बाकी मेडिसिन वगैरह का खर्चा वो मेरे अब्बू लोग ही करते हैं मेरा। इंसान खुद भी बीमारी से तंग आ जाता है। जैसे अगर बुखार हो जाता है, 4 दिन 5 दिन इंसान बुखार में, नॉर्मल बुखार में मुब्तला हो, तो वो भी तंग आ जाता है। तो आप 5 साल से इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो क्या फील करती हैं? यानी कि बच्ची की केयर कौन करता है, घर को कौन लुक आफ्टर? मुश्किल होता है, मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है, बड़ी मुश्किल है। अब मेरी से बाजू भी नहीं, कल से मेरा ये ऑपरेट हुआ है इसका। अब मैं ना चाय बना सकती ना कुछ कर सकती हूँ, ना बर्तन, कुछ कोई भी नहीं काम करती। नीचे से उसे आवाज़ दी, उसने मुझे ना रोटी ला के दी है तो खाना खाया है। तो अभी तक खाना नहीं शाम का खाया। यानी कि आपके बच्चे भी बड़े नहीं हैं कि जो आपकी केयर करें। बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, या हस्बैंड होते हैं, वो भी ज़ाहिर है हर कोई कमाई के लिए, आपके हस्बैंड भी हैं। तो किस तरह आप इस सर्वाइव करती हैं इस बीमारी से? बच्ची को लुक आफ्टर करना ये टू मच को। मैं ये हुकूमत से मेरी अपील है कि मेरा ट्रांसप्लांट करा दिया जाए। बस मेरी यही हुकूमत से, हर एक बंदे से यही अपील है। जी नाज़रीन, अनीला किसी मसीहा के इंतज़ार में कि अगर कोई ये प्रोग्राम देख रहा है, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से या इस प्रोग्राम को देखने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी इमदाद या इनकी हेल्प कर सकते हैं और इनको ज़िंदगी मिल सकती है, क्योंकि ये बाहिम्मत ख़ातून के साथ साथ एक बच्ची की माँ है।
क्योंकि ये जीना चाहती हैं अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि बच्चियों के मामलात कुछ और होते हैं और बच्चों के लिए तो जैसे कि बाप ज़रूरी है, उससे बढ़ के माँ जो है वो बहुत ज़रूरी है। इनकी बच्ची से भी हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये अपनी वालदा के बगैर, क्योंकि आप हॉस्पिटल रहती हैं ज़्यादातर, तो ये कैसे रहती है, किसके पास रहती है? अकेली रहती है, डर जाती है, इधर होती है डर जाती है, फिर नीचे को जाती है, आवाज़ें देती है नीचे, कोई है कोई है। आप रेंट पे रहती हैं? जी। कितना रेंट देती हैं यहाँ? 10,000। 10,000 रेंट देती हैं। तो बीमारी के साथ आपका मंथली, ज़ाहिर है आप मेडिसिन भी लेती होंगी, आप डॉक्टर्स के पास भी जाती होंगी, आने जाने का भी अखराजात है, बच्चों के भी हैं, बिल्स भी हैं, और इतनी महंगाई में किस तरह करती होंगी? आपका तो मतलब मेंटालिटी आपकी बिल्कुल डेड हो चुकी होगी कि क्या करें। बस ऐसे ही है, बस अब्बू लोग, मैं कहना अब्बू लोग हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प से ही है। इस वक्त हमारे साथ अनिला के भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये बताइएगा कि अनिला 5 साल से गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो कह रही हैं कि मेरे भाई या फादर काफ़ी हेल्प करते हैं। आपने डायलिसिस के अलावा कोई अच्छे डॉक्टर, अच्छी ट्रीटमेंट की कोशिश नहीं की क्या, या सोर्स ऑफ इनकम की वजह से आप ये डायलिसिस, या फिर आप ट्रांसप्लांट का जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बताइएगा। जी मैंने काफ़ी किया, हम जो कर सकते थे इनके लिए। सिस्टर है 5 साल से ये वाश करा रही है, तो हम जितना है थे उतना किया है इनके साथ। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो कह रहे हैं इनका ट्रांसप्लांट किया जाए बाहर से, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर, और बहन भाइयों का मिलता नहीं गुर्दा ब्लड, इसकी वजह से नहीं हो सका। अब गवर्नमेंट से, लोगों से अपील हमारी इनके साथ की 35-36 साल इसकी एज है, हम गवर्नमेंट से और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इसका ट्रांसप्लांट का कुछ हो जाए तो इसकी ज़िंदगी बच जाएगी। छोटी सी बच्ची है 5 साल की, ये हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से। तो जब ये बच्ची हुई तो उसके बाद पता चला, क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे कि 5 साल से मर्ज़ में मुब्तला और इतना यकदम से क्रिटिकल कंडीशन में आना, शादी से पहले था ये हल्का फुल्का मामला या शादी के बाद ही इस तरह ज़्यादा हुआ ये गुर्दे का? शादी के बाद मसला बना, जब बेबी होने वाला था, बीपी शूट हुआ तो दोनों किडनियों पर ख़राब हो गई, ये मसला बना। उसके बाद 5 साल से हम इलाज करवा रहे हैं, वाश करवा रहे हैं। अब वो भी सिस्टम ख़त्म हो चुका है इनका वाश वाला, कहाँ से वाश करें? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है फौरी तौर पर इनका ट्रांसप्लांट किया जाए, या एक पेड में वाश होते हैं उसका 60,000 महीने का खर्चा है और 3 लाख रुपये ऑपरेशन का है, वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने कहा इसकी ज़िंदगी बच जाए, छोटी सी बच्ची है। ये सारा गवर्नमेंट से और लोगों से हम अपील करते हैं। ये अच्छा, मुझे ये बताया कि जैसे कि आपने कहा है कि इनको अब डायलिसिस की तो कंडीशन इनके ब्लॉक्स हो चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ट्रांसप्लांट के लिए आपने कंसर्न किया, डॉक्टर ने बताया एवरेज खर्चा कितना है? ये 25-30 लाख रुपए तक है, हो सकता है, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। फैमिली में किसी ने नहीं कहा कि चलें जी, जैसे कोई देखते हैं कि फैमिली में सपोर्टिव होते हैं माँ बाप के अलावा, कोई ऐसे कि जो माशाल्लाह फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हो, उन्होंने कोशिश नहीं की चलो भी हमारे ख़ानदान की एक बच्ची है, उसके भी छोटे आखिर बच्चे हैं तो हम हेल्प कर लेते हैं, ऐसे सब मिल मिला के अगर करें तो क्या मुमकिन नहीं है? ये मुमकिन है। 2-3 हमारे हैं रिश्तेदार, उन्होंने कहा 2-4 लाख रुपए हम कर देंगे, लेकिन 25-30 लाख रुपए का ये मसला है, 2-4 लाख से तो नहीं होगा, और करके ज़्यादा कोशिश करके हम 5 लाख कर लेंगे, बाकी कहाँ से लाएंगे? तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? आपने जैसे कि बताया कि इनको कल छुट्टी हुई है, वो भी इस वजह से कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स का फ़्लो ज़्यादा था, उन्होंने कहा जी इनको आप घर लेके जाएं, तो कभी हॉस्पिटल कभी घर, इनके हस्बैंड भी अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप करते हैं सब? जी मैं करता हूँ, मैंने अपना काम छोड़ के सिस्टर के साथ करता हूँ। ज़ाहिर है इसकी ज़िंदगी बचानी है, अभी इसकी 36 साल एज है, छोटी सी बच्ची है, चलो क्या करें फिर। वो नहीं है, वो भी इसका मियाँ भी अपने कमाने के लिए जाता है, फिर घर कैसे चलेगा, रोटी कैसे, खाना शाना कैसे खाएंगे, तो यही है सारा कुछ। मैं रिक्वेस्ट चलें, आपका बहुत शुक्रिया। इनकी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, हम इनकी बच्ची से भी बात करेंगे। आप बेटा इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हराम। हरम नाम है। हरम, मुझे ये बताओ कि आपकी मम्मा की तबीयत जब ख़राब होती है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप भी साथ होती हैं हॉस्पिटल या आप घर रहती हैं? घर रहती हूँ। किसके पास घर रहती? अकेले। अकेले रहते हो? डर नहीं लगता आपको? लगता है। खाना कौन देता है आपको?
खाना नीचे वाला। नीचे वाले देते हैं, दूसरे किराएदार देते हैं आपको, तो वो आपको टाइम से खाना दे देते हैं। जी। मम्मा की याद आती है जब वो हॉस्पिटल जाती है? मम्मा की याद आती है? जी। आपको मम्मा अच्छी लगती है या पापा अच्छे लगते हैं ज़्यादा? दोनों अच्छे लगते हैं। आप मम्मा के लिए दुआ करती हो, नमाज़ पढ़ती हो कि मम्मा को अल्लाह पाक सेहत दे दे, मम्मा की ज़िंदगी दे? नमाज नहीं पढ़ती लेकिन दुआ ज़रूर करती हूँ, ये मम्मा की हेल्प की जाए, उनको बचा लिया जाए। जी, हमारे साथ हरम मौजूद है और उन्होंने ये सबसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी हेल्प की जाए और मेरी मम्मा को बचा लें, क्योंकि ये बहुत छोटी है और ये बताती है कि जिस वक्त मम्मा घर नहीं होती है ये अंधेरे से डरती है और जब लाइट चली जाती है कोई नहीं होता, कभी खा लेती है कभी नहीं खाती, ज़ाहिर है वो बीमारी में मुब्तला है। और कुछ ऐसी मेडिसन होती है कि जिस वक्त उनको मेडिसन वो लगाई जाती हैं, इनहेल होती है या फिर वो ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती है, तो उनको ख़ुद भी अनीला को होश नहीं होता। तो नाज़रीन, ये सब कुछ, ये मंज़र, ये फैमिली, ये पेशेंट, वो बच्ची, ये सब आपके सामने है। अगर आप समझते हैं कि अनीला की आप हेल्प कर सकते हैं और लीडर टीवी के प्लेटफॉर्म से, तो नंबर्स हमने दिए हैं, स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे रब्ता कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए। मैं चाहूँगी कि ये भी अपनी ज़िंदगी अपनी बच्ची के साथ खुशो खुर्रम तरीके से गुजार सकें। आपसे हमारी ये दरख्वास्त है, मेरी टीम की, मेरे चैनल की। मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस मुझे यही है कि मेरा ना इलाज करा दिया जाए मेरा ये ट्रांसप्लांट करा दिया। मैं हॉस्पिटलों में बहुत धक्के खा चुकी हूँ, हर हॉस्पिटल में जा चुकी हूँ, हर हॉस्पिटल में मुझे कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आप तक कोई मसीहा पहुंचा दें लीडर टीवी की तरफ से। नाज़रीन, हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।